नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल रीडिंग होगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में इस वक्त जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, क्या उन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, किसी तरीके का दुख है उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, या फिर आप लोग दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का क्या उन्हें दुख है। इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है। तो देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। कि क्या उस व्यक्ति को पछतावा है आपके साथ, उसने जो कुछ भी किया है। इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि ये व्यक्ति ने अपनी किसी भी बढ़ते हुए कदम को, जो आपकी तरफ इस व्यक्ति को अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे, उसको अभी इस व्यक्ति ने होल्ड किया हुआ है, रोक के रखा है। ओके, कुछ भी आपको इसकी तरफ से नहीं दिख रहा है। मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ वो है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करके, कुछ इधर से पूछना, कुछ उधर से पूछवाना आपके बारे में। ये देखिए उल्टी सीधी हरकतें, मैंने आपको बताया ही था। इसकी ना, इसका जो दिमाग है इस व्यक्ति का कभी भी सीधा नहीं चल सकता है, कभी भी ये सीधी हरकत नहीं कर सकता है। और ना ही इसने पहले भी, और ना ही, हालांकि पास्ट के कार्ड्स नहीं आए हैं, पर ये दोनों कार्ड्स काफी हैं बताने के लिए। ना तो कभी पास्ट में और ना ही इस वक्त भी इसने कोई आपके लिए कोई सीधी अप्रोच रखी होगी। कुछ ना कुछ करके इसने किसी दूसरे, किसी तीसरे को जरूर शामिल किया है आप लोग दोनों के बीच में। अगर मैं अभी भी देखूं, कुछ ऐसा इस पर्सन ने कोई एक इंतजाम किया हुआ है, जैसे किसी को आपके पीछे लगाया है। जिससे जिसे जो चीज मैच करे रख लीजिएगा, जो चीज मैच ना करे बिल्कुल जाने दीजिएगा, क्योंकि शक किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। शक बहुत खराब चीज होती है। तो आप बस ये समझ लीजिएगा कि मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ या देख रहा हूँ, और मुझे इसको भूल जाना है, इस रीडिंग को। ठीक है, ओके। तो इस वक्त देखिए, एहसास, हाँ मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख गया है कि एहसास तो है इस पर्सन को। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्या है ना, जैसे इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के रियल में, लाइफ में आपके अलावा भी कोई ना कोई रहा है। या तो आप मेन लीड पोजीशन पे हैं और कोई और दूसरा है जिसके साथ शायद दोस्ती चलती हो, शायद जान पहचान चलती हो, शायद कुछ ऐसी हो चीजें हो सकती है। या फिर लीड में कोई और हो सकता है, या हो सकती थी, या हो सकते थे, लेकिन अभी आप इनके मन में चल रहे हो। देखिए, कुछ तो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो इसको आपके प्रति बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और खास करके किसी तीसरे को इन्वॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, किसी तीसरे को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए थी आप लोग दोनों के बीच में। अभी भी कुछ ऐसे जेलस लोग यहाँ पे हैं, खास करके मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन के लाइफ में कोई एक मेल पर्सन है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी और को पसंद करते हैं। एक और सिनारियो यहाँ पे है कि या तो आप इस पर्सन से मैरिड है, या तो आप लोग किसी और के साथ में मैरिड है। इतनी सिचुएशन मैंने बता दी है। जिनसे जिनसे मैच करे रख लीजिए, जिनसे नहीं मैच करता है आप सिर्फ इसको एक ऑप्शन की तरह रख लीजिए। इस पर्सन को आपके ऊपर भी डाउट है, और ये पर्सन खुद भी अपने लाइफ में और भी लोगों से जान पहचान अभी बढ़ा रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि क्या कोई मेन लीड में इस पर्सन के लाइफ में है जिसको ये बहुत पसंद करता है, जिसके साथ पूरी तरीके से कमिटेड है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप हो सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत कम चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ये व्यक्ति इस समय अपने होराइजन्स को एक्सप्लोर कर रहा है कि कहाँ कहाँ मुझे कैसे कैसे पोटेंशियल पार्टनर्स मिल सकते हैं, मुझे कौन अच्छी लग सकती है या कौन अच्छे लग सकते हैं। मुझे सबको डेट करना है, मतलब सबको, मतलब जो जो पसंद आ रहे हैं, जिनसे थोड़ी भी जान पहचान होती है, ये पर्सन उससे बातें करके फिर छोड़ देते होंगे अगर नहीं जमता है तो, या अगर वो कनेक्टिविटी उससे फील नहीं कर पाते हैं तो। देखिए, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है, ये आपको मिलना भी चाहते हैं।
और कोई ना कोई एक बहाना ये पर्सन ढूँढ रहे हैं कि कैसे भी करके ये आपको आपको फिर से कॉन्टैक्ट कर सके। पछतावा है, मैं बिल्कुल कहूँगी पछतावा है, बिल्कुल है, लेकिन इसके अपने ही अम, इसका अपना ही जो गुरूर है, जो इसका ईगो है, वो भी अपनी जगह पे है। क्योंकि देखिए, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं ना, ये कोई, मुझे लगता है जो भी है इसने चाहे इसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब फ़ाइनेंशियली है, फैमिली का नाम हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा इसके सर पे कोई कहते हैं ना घमंड चढ़ गया होगा। या ये भी हो सकता है कि इसने खुद मेहनत करके अपना बहुत नाम कमाया है और उस चीज़ का भी इसको काफ़ी प्राइड है मन में। हो सकता है कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही घमंड आ जाता होगा, क्योंकि मुझे ईगो और सीक्रेटिव होना ये पर्सन ज़रूर दिख रहे हैं। ये पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं। आप लोग अगर अपना पास्ट अभी याद कीजिए तो कोई ऐसी कुछ ऐसे बाधाएँ रही हैं आप लोग दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस, किसी का मैरिटल स्टेटस, किसी का कुछ एज में अंतर होना, किसी के फैमिली का जो भी होता है ना, स्टेट वाइज भी कभी-कभी ऐसे राज्य भी अगर अलग हो जाते हैं, तो जो भी कस्टमरीज़ हम लोग फॉलो करते हैं ना, जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अलग-अलग लोकल कुछ हम लोगों के तीज त्योहार आते हैं, तो उसमें भी लोग जल्दी पसंद नहीं करते हैं कि किसी दूसरे स्टेट की, मान लीजिए कि कोई एक कास्ट है और उसी कास्ट के दूसरे स्टेट में भी आप लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी ना नानुकुर होता है, तो ये जो नानुकुर होता है और ऊपर से आपका गुस्सा, ऊपर से आपका इस व्यक्ति के प्रति अब आपने पीठ दिखा दी है कि तुम अब पीछे रहो, क्योंकि मुझे जो एनर्जी आ रही है वो है आपकी तरफ से, किन्हीं के लिए तो आ रही है सेल्फ लव की और किन्हीं के लिए आ रही है बहुत लो एनर्जी में। कुल कुछ लोग अभी ऐसे हैं हमारे व्यूअर्स में जो बहुत ज़्यादा हर्ट है और आप लोग अभी इन चीज़ों पे कुछ लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो भी मिल रही है कि हमने बेकार ही इसको अपनी ऊर्जा दी, हमने बेकार ही इसके ऊपर अपना ध्यान लगाया। हमें सिग्नल्स तो मिल रहे थे, हमें कुछ संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन हमने उनको इग्नोर कर दिया था। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ आपके साथ फ्लर्ट किया, कोई कमिटमेंट नहीं दिया होगा, कोई वादा नहीं किया होगा, ऐसा कोई फँसने वाला काम तो इसने नहीं किया होगा। क्योंकि काफ़ी शार्प माइंडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शार्प माइंड के नहीं हैं। इसका भी दिमाग शार्प है, तेज़ है, चलता है, ये चाहे तो हर एक्शन ले सकता है। और ये चीज़ इस पर्सन को पता है कि जब ये करने पे आएगा तो कोई भी इसको नहीं रोक सकता है, घर के लोग भी नहीं इवन, बशर्ते कि इसका मन होना चाहिए, इसका मन बिल्कुल तैयार होना चाहिए। लेकिन ये अभी है कि मुझे और ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि ये मेरा हक है। एक डाउट जो है मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि इस पर्सन को डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसे आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपसे आपसे ये मैसेज करना चाहता है, फिर भी इसे आपसे पूछना है कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है? ये चीज़ इस पर्सन को जाननी है। और इन सब सारी सारी चीज़ों को लेके ये पर्सन इतना टेंशन में आ चुका है, इतना टेंशन में आ चुका है कि कदम ही नहीं बढ़ा रहा है। मुझे यहाँ पे लगता है ना कि कहीं से ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज डायरेक्ट नहीं हो सकता है, वो इनडायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं उसके आगे मैं फिर यहीं पे ये दोनों कार्ड्स देख रही हूँ। मतलब अभी भी थोड़ा अपने आप को रोके हुए ये पर्सन, थोड़ा अभी होल्ड किए हुए, थोड़ा अपने कंट्रोल में लेके ना सिचुएशन को, कि एकदम से नहीं हो कि आपसे बात भी कर ले और फिर से आपके साथ में जुड़ के और फिर से कदम पीछे हटाए, ये तो शायद फिर बहुत ही खराब बात होगी, बहुत बुरी बात होगी। तो प्लानिंग है यहाँ पे और ये पर्सन को पता है कि ये एक्शन लेंगे और मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। इस चीज़ का प्रेशर काफ़ी है इस पर्सन के ऊपर में और इसी चीज़ से ये पर्सन घबरा रहे हैं कि सारी अब जो कोशिश है, अब वो सारा जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे हिस्से आया है कि मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा आप लोगों को लेके, कि मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे पहल करनी पड़ेगी। पता नहीं उसकी लाइफ में कोई और है अभी और
ये भी है कि अगर कभी पास्ट में आप किसी के साथ थे और अगर इस व्यक्ति को अभी की प्रेजेंट की जानकारी नहीं है कि आप उसके साथ अभी भी हैं या आप लोग अलग हो चुके हैं, है ना? पास्ट में कभी आप लोग इस पर्सन ने शायद देखा होगा कि आप भी किसी के साथ हो सकते हैं। ये ना किसी अपने चालाक, बहुत तेज, बहुत शार्प माइंड के, मैं शार्प माइंड क्या बोलूँ, मैं तो यही कहूंगी कि धूर्तता भरी हुई किसी ऐसे किसी दोस्त को इसने कुछ आपका पता लगाने के लिए भेजा है, या कोई ऐसा है जो कुछ गेम खेल रहा है आप लोग दोनों के बीच में। किसी के मन में जेलसी है आप लोगों को लेके, किसी के मन में बहुत कुटिलता है आप लोगों को लेके। ओके, ये चीज भी यहाँ पे है। एक मेल पर्सन है, दो फीमेल हो सकती है, संख्या कुछ इधर उधर से भी हो सकती है, लेकिन दो फीमेल तो डेफिनेटली है और एक मेल पर्सन यहाँ पे है। जिद है इस पर्सन के अंदर में, जिद है अपने हर एक्शन को, अपने से जुड़े हुए हर पर्सन को तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको इसने काफी कंट्रोलिंग मैनर में आपके साथ में अपने रिश्ते को इस पर्सन ने निभाया है। जब मन चाहा जो बोला, जब मन चाहा छोड़ दिया, जब मन चाहा झूठ बोला, जब मन चाहा लाइफ से निकल गया, जब मन चाहा फ्लर्ट किया, जब मन चाहा वो फ्लर्टिंग भी रोक दी और बेरुखी दिखाने लगे। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे इन सारी कार्ड से यही दिख रही है। एक बस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आया है, अदरवाइज एम्प्रेस, किंग, 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 सारे किंग्स यहाँ पे आ गए, सिर्फ एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को छोड़ के। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा इस पर्सन के अंदर में ना, और मोस्टली यहाँ पे क्या आया है कि चीटिंग भी दिख रही है। जब चाहे कमिटमेंट को तोड़ सकते हैं, और हमेशा मैं कंट्रोल में रहूंगा, मैं मेन पर्सन रहूंगा इस रिश्ते में, कम से कम आपके साथ के लिए तो मैं यही यहाँ पे कहूंगी आप लोगों को। ओके, देखिए वही चीज निकल के आई है जो मैंने आपको बताया था। आप लोग हैं इस वक्त अपने सेल्फ लव की, मतलब सेल्फ मतलब अपने ऊपर में ध्यान देना है हमें, अपने करियर को देखना है। अब हम चाहे सिंगल रह जाएं, हालांकि आप लोग सिंगल नहीं रहना चाहते। देखिए मोस्टली कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहता है। आप लोगों के मन में इतना है कि सिंगल अगर रहना भी पड़ गया तो ठीक है, लेकिन किसी के अंदर में ऐसे दब के नहीं रहेंगे तो पछतावा, मैं कहूंगी जो हमारा टॉपिक था ना, कि पछतावा इस पर्सन को तो है, वो बिल्कुल है, तभी आपकी तरफ बहुत ड्रॉन फील करता है, तभी इसको लगता है कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी एंड इट्स माय टर्न नाउ, अब मेरी बारी है। ऐसी चीजें इस पर्सन के मन में आती तो जरूर है और आ रही हैं। तो पछतावा है, लेकिन थोड़ा मैं इस पर्सन को शेमलेस कहूंगी कि शेमलेस है। देखिए इतना सब होने के बाद भी ना, ये मन में कहीं ना कहीं आपका ही वेट करता है कि मुझे नहीं एक्शन लेना पड़ता, मुझे नहीं कॉल करना पड़ता, मुझे हेजिटेशन हो रही है, वो क्यों नहीं कॉल कर सकती है। अभी भी ना ये चीज इस पर्सन के मन में अभी भी आती है। ठीक है, आपका अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को चाहिए कि हमारे साथ में ईश्वर अब बस कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है ना, जैसे आपके कुछ एक या दो या किन्हीं किन्हीं के लिए तो हो सकता है कि बिल्कुल सीरीज से आपने एक के बाद एक ब्रेकअप के बाद कहीं और किसी से फिर अगर जान पहचान बढ़ी, वहां पे भी फिर उसको भी छोड़ा, फिर कहीं जान पहचान बढ़ी, बहुतों के साथ आप लोगों के बहुत सारे टाबू मोमेंट्स आए हैं और कहीं से भी आपको खुशी नहीं मिल पाई है। तो काइंड ऑफ अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग हैं बहुत परेशान। इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना आपको रिस्क लगता है। इस पर्सन के साथ आपको लगता है कि कभी शायद मुझे प्यार की भीख मांगनी पड़े, शायद मुझे इसका फ़ोन चेक करना पड़े, शायद मुझे इसका ईमेल चेक करना पड़े, इसका लैपटॉप चेक करना पड़े। तो एक कहते हैं ना कि एक एक वो संबंध होता है कि पार्टनर कहीं भी रहे, मेल है या फीमेल है, पार्टनर हमारा कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप आश्वस्त होते हैं कि वो आपकी है या वो आपका है।
तो हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, आप लोग आश्वस्त हो ही नहीं सकते हैं। जब भी आप लोग सोचने बैठते हैं ना कि अगर ये पर्सन के साथ, या मान लीजिए आपने इस पर्सन को कॉल किया या इस व्यक्ति का कॉल आया और आप लोगों में फिर से बातचीत शुरू हुई, मे बी फिर से आप लोग रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट की सोचें या रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या आप वो भरोसा इस पर्सन पे कर सकते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी भी डरे हुए हैं, आप रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप लोग रिस्क ले सकती हैं, लेकिन जिसके साथ पहले ही आपने बहुत कुछ देख चुका है, उसके कई रंग देख चुके हैं, उसका असली रूप देख लिया है, उसका चाल-चलन देख लिया है, उसके बाद से उसी पर्सन के साथ में आगे बढ़ना आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी देता है, आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है, आपको लगता है कि जैसे हम गिव अप कर रहे हैं, हम बस अपनी लाइफ में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। अब जो करना होगा वो ऊपर वाले ही करेंगे, और जिसने जिसने मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है? मेरी खूबसूरती से जल के, मेरे पैसे से जल के, मेरे स्वच्छंद नेचर को देख के, विचारों को देख के जिसकी भी सुलगती थी, जिसके अंदर भी आग लग जाती थी, तो उन लोगों को तो मैं अब और जलाऊँगी। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल ठान लिया है यहाँ पे। आपका दिल तोड़ा गया है ना यहाँ पे, ये देखिए, आपका दिल तोड़ा गया है। और किसी-किसी ने तो इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, और उसका जो रिज़ल्ट था वो कुछ भी नहीं था। तो ये पर्सन कोशिश, हो सकता है इन्होंने कोई इनडायरेक्टली कोई कोशिश की है, सोशल मीडिया पे या किसी गलत नंबर से, फेक नंबर से, किसी दोस्त के नंबर से, या कुछ भी इधर-उधर करके कोई मैसेज तो किया है, लेकिन कोई ठोस उसका कि अपने ही नंबर से क्या, ऐसी कोशिश मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। और आपके मन में चीज़ें हैं कि मुझे कुछ कुछ ना कुछ राफ़-साफ़ तो भई करना है कि हमारे साथ वैसा क्यों किया? तो आप अभी वैसे मूड में हैं, लेकिन इंतज़ार नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ इंतज़ार नहीं दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ तो आपने अपने सारे एक्शंस भी रोक के रखे हैं। आप अपने आप को बिल्कुल आपने स्थिर किया हुआ है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। हालाँकि अपनी लाइफ़ में आप एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान देना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, और अब और ज़्यादा अ, बस बिल्कुल सोचते रहना, ओवरथिंकिंग करना, वो नहीं। अपने ऑफ़िस जाना, आप सारा अपना ऑफ़िस का काम कर रही हैं, आप लोग अपना बिज़नेस है तो बिज़नेस का काम कर रही हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, परिवार है, उन सब के साथ में भी आप लोग अपना टाइम जो है वो एन्जॉय कर रही हैं या एन्जॉय कर रहे हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप जितना लॉयल किसी के लिए रह सकते हैं, आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो एक 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 होता है ना कि यू आर वेरी प्रिंसिपल्ड, आपके अंदर में ना काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं कि हमें वर्चुअस रहना है, अपने एक पार्टनर है तो उसी के साथ में रहना है। वही ये पर्सन कह रहे हैं ना कि मैं ऐसा ऐसा प्यार हैंडल नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगा। कभी-कभी कहते हैं ना कि जब दूध बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, वो पचता नहीं है, उसमें कुछ न कुछ पानी मिला दिया जाता है ताकि पचने में आसानी हो जाए। तो वही चीज़ है, इतना शुद्ध प्यार, इतना कमिटमेंट शायद इस पर्सन के लिए चोकिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्वच्छंद विचार है इसके, बहुत फ्री है ये पर्सन, अपनी मनमानी करने वाला पर्सन है। ड्रामा, एक्चुअली ड्रामा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना, कोई तीसरा बहुत बढ़िया से इन्वॉल्व है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये बिल्कुल हो सकता है, किन्हीं के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपनी किसी दोस्त को आपके तरफ भेजा है, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, अपने किसी दोस्त को चालाकी करने के लिए आपकी तरफ भेजा है। आपसे दोस्ती करने के लिए, आपको स्टॉक करने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए, पीछा करने के लिए, या ऑनलाइन आप लोगों की दोस्ती इसने कहीं से करवा दी हो। जैसे आपका जो प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल आईडी वगैरह दे दिया,
और इस पर्सन ने बिना ये बताए कि उसको जानता है, इसने आपसे दोस्ती की हुई, कुछ ऐसा थोड़ा है यहाँ पे, ड्रामा है यहाँ पे, झोल तो है। हम्म, बहुत रिस्की है ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं कि सॉरी, मैंने अभी एक्शन नहीं देखा क्योंकि एक्शन आया नहीं है। हालांकि एक इधर उधर छोटा मोटा मैसेज कॉल डिफरेंट आईडी या डिफरेंट नंबर से वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एक चीज है यहाँ पे, या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड है, या फिर ये पर्सन एक लगभग लगभग फेल्ड मैरिज से गुजर रहे हैं, या फिर कभी इस पर्सन ने ना आपको शादी का कमिटमेंट दिया था लेकिन वो कमिटमेंट तोड़ा है। ये आपकी तरफ आएंगे क्योंकि यूनियन के कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। ये पर्सन ना, ये आपकी तरफ आएगा, ये पर्सन ये आपको मनाने की भी कोशिश करेगा। कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है किसी और के साथ में, जिसने इसको नाको चने चबवा दिया है, इसे पैसे डिमांड करके, कुछ भी करके, बहुत कुछ करके, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगी। ओके, तो ये पर्सन कोशिश तो करेंगे। मुझे यहाँ पे ना बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी है और ऊपर से स्टार का भी कार्ड है। तो अगर आप में से कुछ लोग वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेते हैं। मैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी कि आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। आप जिस सेल्फ लव में चल रहे हैं, आप लोग उस सेल्फ लव में बिल्कुल चलते रहिए। वो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है आप लोगों का आगे के लिए भी। टेक केयर।